फटाफट से आपको बताते चले कि वजीर दिफा मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना वांग यी के बीच मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं और सरहदी तनाव पर तबादला ख्याल किया गया है। जहां एक तरफ से चीन के साथ लगने वाली सरहदों के मामले पर तबादला ख्याल किया गया है, वहीं दूसरी तरफ यह भी साफ कर दिया गया है कि भारत के जो बच्चे चीन के अंदर पढ़ रहे थे और उन्हें कोरोना की वजह से वापस आना पड़ा और अभी तक उन्हें वापस नहीं जाने की इजाजत दी जा रही है, इस पर भी डिस्कशन हुई है। LAC के तनाज़े को किस तरीके से खत्म किया जाए, इस पर भी बातचीत हुई है और लगातार भारत की तरफ से यह कोशिश की गई है कि बातचीत के जरिए से चीन के साथ लगने वाली सरहदों का जो मामला है इसे किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। आसिफ रशीद इस वक्त मेरे साथ फोन लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ वजारत खारजा की तरफ से सामने रखा गया है, क्योंकि ये मीटिंग इंतहाई अहम मानी जा रही है। लद्दाख सरहद से लेकर जब हम बात करेंगे चीन के साथ जहां जहां पर भी सरहद लग रही है किसी न किसी तरीके से तनाव है। और आज जिस तरीके से दफ्तर खारजा ने बयान जारी करते हुए साफ कर दिया कि एक बार फिर चीन को यह साफ कर दिया गया है कि दोस्ती तभी मुमकिन हो सकती है और पुरअमन हालात तभी मुमकिन हो सकते हैं जब चीन भी 2 कदम आगे चले। क्या कुछ अभी तक दफ्तर खारजा का बयान सामने आया है और चीन की मीडिया इस मुलाकात को किस तरीके से देख रही है? देखिए इशफाक, G20 ममालिक के वज़राए खारजा हैं, उनकी बाली इंडोनेशिया के अंदर मीटिंग हुई है और ये इजलास जिसमें एक तो खित्ते के अंदर और दूसरा दुनिया भर के अंदर कौन से ऐसे इकदाम हैं जो उठाए जा सकते हैं मुश्तरका तौर पर, जिस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और आगे का लाहेमल भी तय पाया। लेकिन इसी इजलास के बाली इंडोनेशिया में साइड लाइन पर चीन के वज़ीर खारजा वांग यी और भारतीय वज़ीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर की मुलाकात हुई है और मुलाकात तकरीबन 35 मिनट तक चली है। इस मुलाकात में 4-5 चीज़ें, कोविड से लेकर कोविड से पहले 15 जून 2019 से जो कुछ हुआ, 2020 में आते आते जिस तरीके से कशीदगी बढ़ी, 2021 में मुज़ाकरात कई बार हुए और 2022 में भी मामलात अभी तक हल नहीं हो पाए पहले 6 महीनों में, इन पर ब्रीफली डिस्कशन हुआ है। और पहली 4-5 बड़ी बातें जो इसमें कही गई है जिन पर वजारत खारजा ने बयान भी जारी किया। इस मीटिंग के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बहुत जल्द भारत और चीन के दरमियान 11 मार्च को आखिरी मीटिंग हुई थी LAC की मौजूदा सूरत हाल पर। 11 मार्च को चोशिल के मकाम पर चीन वाली साइड जहां फौजी सतह की बातचीत हुई थी और कमांडर्स PLA की तरफ से भी आए थे, भारतीय फौज के कमांडर भी थे, मुलाकात की थी। उस मीटिंग को आगे ले जाने, न सिर्फ मीटिंग को आगे ले जाने, इसमें जो बातचीत होगी वो काफी मुस्तहकम होनी चाहिए, मुनसिफाना होनी चाहिए और दोनों तरफ से जो बात रखी जाएगी दोनों एक दूसरे का एहतराम करें, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। इस एतबार से काफी अहमियत के हामिल है। दूसरा, वज़ीर खारजा की तरफ से चीन के नोटिस में एक चीज लाई गई है कि इससे पहले 15 मीटिंग्स हुई, हर बार चीन और भारत के दरमियान जिन इलाकों के अंदर कशीदगी की बात कही जाती रही, जो ऐसे अहम पॉइंट्स है जहां पर इनखला को जरूरी बनाया जाना था और SCO का चाहे इजलास हो, रूस से लेकर इंडोनेशिया तक जितनी बार मीटिंग्स हुई इस बात पर फोकस किया गया। और वज़ीर दिफा ने भी राजनाथ सिंह की तरफ से और वज़ीर खारजा ने भी SCO के इजलास में गुज़श्ता बरस ये कहा था सितंबर के महीने में कि कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जहां पर चीनी अफवाज भी इनखला करेगी और भारतीय फौज भी पीछे हटेगी। उन पॉइंट्स पर पीछे हटने के बजाय चीनी अफवाज ने आगे जोर दिया है, वो आगे आई है, यानी पुराने मसाइल जो थे उनको खत्म करने की कोशिश में नए मसाइल और भी पेचीदा हो गए और कई मसाइल दोनों के सामने खड़े हो गए। इन पर काम होना बेहद जरूरी है, जिस पर फोकस किया गया है कि अगर कोई बात इस पर होती है तो दोनों तरफ से, यानी जिन पॉइंट्स पर ऑलरेडी फौजी कमांडर्स और उसके बाद सिफारती सतह पर जो बातचीत हुई है उन पे जो मुआहदे हुए हैं उनका एहतराम हम दोनों को करना होगा। और चीन पर जोर दिया गया है, भारत की तरफ से कहीं ना कहीं ये नाराजगी का भी इजहार किया गया है डॉक्टर S जयशंकर की तरफ से कि चीन ने इन जितने भी अभी तक मुआहदे हुए एहतराम नहीं किया और जो भारत की तरफ से राय रखी गई उस पर अगर हामी भरी गई होती तो ये मामलात यहां ना पहुंचते। दूसरी बात यहां पर बड़ी ये कही गई है कि ज़ेर इल्तवा मामलात यानी ज़ेर इल्तवा केसेस में सबसे बड़ा इशू ये था कि आपने दोनों अफवाज ने, सीज फायर भी है, सारी चीजें हैं, फायरिंग भी रुकी है, किसी तरीके से तनाव नहीं है, एक दूसरे के पॉइंट्स पर कैसे पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 14 और इसके अलावा 23 और 24 और इसके अलावा जो
हमने देखा था कि जो पेंगोंग सो का एरिया था जहां पर भारत की तरफ से मुसलसल एतराज जताया गया कि चीन भारत के हिस्से में आता रहा, उन पॉइंट्स का जिक्र करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि इन पर अगर भारत कहीं पर अगर मुआहिदे के तहत खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी जवाबदेही हमारी है। लेकिन जैसे आपने मुआहिदे के तहत कहा था कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर आप कैसे एक टाइमिंग आपकी रहेगी, एक हमारी रहेगी गश्त करने की, तो उसके बावजूद भी उस शेड्यूल को कहीं पर भी चीन की तरफ से फॉलो नहीं किया गया है, वो भारत की तरफ से ऐतराज जताया गया है। तीसरी बड़ी बात जो निकल कर आई है कि फौजी सतह की और सिफारती सतह की ये बड़ी इस मुलाकात के दौरान सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर सामने आया है, वो ये कि सिफारती सतह की भी बातचीत जारी रहेगी और फौजी सतह की भी बातचीत जारी रहेगी और मुस्बत अंदाज में ये हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये अपडेट करने के लिए कि दोनों सरबराहों ने जब मीटिंग की, फॉरेन मिनिस्टर जब मिले हैं तो बात सिर्फ सरहदों तक नहीं रही है, सरहदों के आसपास जो मामलात हैं उन पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश की। लगातार आपको याद होगा कि जब जब भी डॉक्टर जयशंकर वांग यी से मिले हैं तो उन्होंने अपना मामला और अपनी पोजीशन जो है वो काफी क्लियर की, और यही वजह कि आज भी दफ्तर खारजा ने मुलाकात के फौरन बाद बयान जारी करते हुए वजाहत कर दी कि क्या कुछ मीटिंग के अंदर हुआ है और किस तरीके से भारत सरकार ने अपना मौकफ सामने रखा है।